बच्चों, हर साल दशहरे पर हम देखते हैं कि ऊंचा ऊंचा रावण का पुतला खड़ा किया जाता है। उसके 10 सिर, 20 हाथ और जलते हुए आतिशबाजी के बीच उसका दहन किया जाता है। हम सब खुशी से ताली बजाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा रावण सचमुच कैसा था? उसके पास 10 सिर क्यों थे और इन 10 सिरों का असली मतलब क्या था? आज मैं आपको यही कथा सुनाने जा रहा हूं। ये केवल रावण की कहानी नहीं है, ये हम सबके जीवन की भी शिक्षा है। लंकापुरी में ऋषि पुलस्त्य के वंश में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था रावण। लेकिन ये सामान्य बालक नहीं था। बचपन से ही उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, स्मरण शक्ति अद्भुत थी और उसका स्वर ऐसा था कि जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। वो पढ़ता, लिखता, संगीत साधता और युद्ध कला में भी निपुण होता गया। उसकी माता कैकेसी और पिता विश्वश्रवा को भी लगता था कि ये बालक भविष्य में महान बनेगा। जैसे जैसे रावण बड़ा हुआ, उसके मन में शक्ति और ज्ञान की प्यास बढ़ती गई। वो सोचता, मैं इतना महान बनूं कि तीनों लोक मुझे नमन करें। वो कैलाश पर्वत पर गया और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। दिन, सप्ताह, महीने बीत गए। रावण बिना अन्न पानी के बैठा रहा। फिर उसने एक कठोर संकल्प किया। उसने अपने ही सिर की आहुति अग्नि में देनी शुरू की। पहली बार सिर काटा, शिव नाम का जाप किया और अग्नि को अर्पण कर दिया। फिर दूसरा सिर, तीसरा सिर, ऐसे ही 9 बार उसने अपने सिर की आहुति दी। जब वो 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी अचानक आकाश से एक स्वर गूंजा, वत्स रुक जा। भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रावण, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तेरे 9 सिर वापस करता हूं और तुझे 10वां सिर भी देता हूं। अब तेरे पास 10 मस्तक होंगे। ये तेरे ज्ञान, विद्या और सामर्थ्य का प्रतीक होंगे। इस प्रकार रावण हुआ दशानन। अब प्रश्न उठता है बच्चों, ये 10 सिर थे क्या? कुछ ग्रंथ कहते हैं ये सिर उसके ज्ञान और विद्या के प्रतीक थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, बराबर कुल 10, यानी रावण एक चलता फिरता विश्वविद्यालय था। वो महापंडित कहलाता था। दूसरे ग्रंथ कहते हैं ये 10 सिर उसके 10 अवगुणों का प्रतीक थे। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अन्याय, स्वार्थ, असत्य, अहम भाव। यही अवगुण उसे विनाश की ओर ले गए। रावण केवल बलवान ही नहीं था, वो एक महान ज्योतिषाचार्य था। उसने रावण संहिता नामक ग्रंथ लिखा। वो आयुर्वेद में पारंगत था। उसका संगीत इतना अद्भुत था कि वो वीणा बजाकर शिवजी को प्रसन्न कर देता। कहते हैं कि उसका रचित शिव तांडव स्तोत्र आज भी शिव भक्त गाते हैं। वो प्रतिदिन रुद्राभिषेक करता, शिवलिंग की पूजा करता। इतना बड़ा शिव भक्त कि स्वयं भगवान शिव ने उसे वरदान दिए थे। लेकिन बच्चों, जितना बड़ा ज्ञान उतना बड़ा खतरा भी होता है। अगर ज्ञान के साथ विनम्रता ना हो तो वही ज्ञान अहंकार बन जाता है। रावण के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसके 10 सिरों में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार प्रवेश करने लगे। वो सोचने लगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं देवताओं को पराजित कर सकता हूं, मैं स्वर्ग और धरती का अधिपति हूं। यही उसका पतन का कारण बना। रावण ने माता सीता का हरण किया। उसने सोचा, राम कौन है? एक साधारण वनवासी, मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। लेकिन बच्चों, ये उसका भ्रम था, क्योंकि राम केवल वनवासी नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। राम और रावण का युद्ध हुआ। राम बार बार रावण का सिर काटते, लेकिन सिर फिर से उगाते। सैनिक आश्चर्यचकित थे। हे राम, ये कैसा राक्षस है? कितनी बार सिर काटो फिर भी जीवित हो जाता है। तब विभीषण ने धीरे से कहा, प्रभु, उसके सिर काटने से कुछ नहीं होगा। उसकी शक्ति उसके अहंकार और हृदय में है। यदि आप उसके हृदय पर बाण चलाएंगे तभी उसका अंत होगा। राम ने हृदय पर बाण साधा। वो बाण सीधा रावण के हृदय में जा धसा और रावण, लंका का महाबली राजा, धरती पर गिर पड़ा। उसके 10 सिर शांत हो गए।
बच्चों, रावण की कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की भी शिक्षा है। सिर काटने से कुछ नहीं होता, बुराई बार बार लौट आती है। अहंकार का अंत करना जरूरी है, तभी सच्चा विजय होता है। अगर 10 सिर ज्ञान और विद्या हो तो मनुष्य महान बनता है। अगर वही सिर वासनाओं और अहंकार से भर जाएं, तो वही मनुष्य रावण बन जाता है। इसीलिए दशहरे पर हम रावण का पुतला जलाते हैं। लेकिन असली दशहरा तब है जब हम अपने भीतर के 10 अवगुणों का दहन करें। तो बच्चों बताओ, क्या हम सबके अंदर भी कभी कभी क्रोध नहीं आता? क्या हमें कभी कभी लोभ नहीं होता? क्या हम कभी असत्य नहीं बोलते? हाँ, होता है। लेकिन यही तो हमारा अंदर का रावण है और हमें हर साल दशहरे पर उसे जलाना है। यही है रावण के 10 सिरों की महाकथा और उसका अर्थ।